क्यों, पुतिन अचानक बदले क्यों? तो आइए मैं इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं। असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है। रशियन न्यूज़पेपर लिखते हैं, मोर फाइटिंग मोर लॉसेस। पुतिन ने अपने द्वारा जब अमेरिका को धमकाया तो एक बात कही थी कि जितना ज्यादा युद्ध लड़ोगे उतने ज्यादा लॉसेस होंगे। जब लॉसेस की बात आती है तो यहां पर अमेरिका, वॉशिंगटन पूरी तरह से यूक्रेन को लेकर के आश्वस्त तो है कि हम यूक्रेन की ताजीवन मदद करते रहेंगे, लेकिन पुतिन को लेकर 1% भी उनके अंदर आश्वासन नहीं है कि ये जो कहते हैं वो ये कर देंगे। ऐसी स्थिति में जानकार इस जानकारी को जुटाने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन अपने द्वारा यह शब्द बोलते हुए पाए गए कि मैं वॉर खत्म करना चाहता हूं। इसके पीछे का पूर्ण विश्लेषण हमारे सेशन में। विश्लेषण यह है साथियों कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार रशिया के लगभग 1500 से ज्यादा बड़े ऑफिसर्स इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा मिलिट्री सैनिक जो हैं इनके वो मारे जा चुके हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। इतना ही नहीं, रशिया ने लगभग 90% अपना जो यूरोपियन ऑयल मार्केट का क्षेत्र है या जो हिस्सा है वो खो दिया है इस यूक्रेनियन वॉर के कारण। इतना ही नहीं, रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, जो G7 ने अपने द्वारा जब से सैंक्शंस लगाए हैं, प्राइस कैप लगाया है, अभी रिसेंटली जो प्राइस कैप लगा 5 दिसंबर से, उसके बाद से उसका ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। भारत तो फिर भी चूंकि कम दामों पर ले रहा था तो काम चल रहा है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश अब कम दामों पर तेल इससे नहीं ले पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां रशिया पहले दुनिया के अंदर आर्म सेल करने वाले देशों में बहुत अच्छा परसेंटेज रखता था, वो आज अमेरिका से काफी ज्यादा पिछड़ चुका है। अमेरिका दुनिया के अंदर हथियारों की सेल में अभी भी टॉप कर रहा है और रशिया के द्वारा जो आर्म सेल है वो बुरी तरह प्रभावित हो गई है। आर्म सेल के अंदर इसका जो हिस्सा है वो 5% तक गिर गया है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो रशिया का जो आंकड़ा है वो 2022 में $10.8 बिलियन जो रेवेन्यू है इसका वो 2022 में रहने वाला है, जो कि 2021 के मुकाबले 26% कम है। यानी दुनिया में रशिया से अब हथियार भी नहीं मंगाए जा रहे हैं। यानी कि ये सारे संयुक्त प्रभाव हैं कि तेल नहीं बिक रहा है, हथियार नहीं बिक रहे हैं। जहां एक और यूक्रेन ने दुनिया को यह बता दिया कि हमारा घाटा कुल $349 बिलियन का हुआ है। यानी यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है वो तो दुनिया भर से उसे मांगता फिर रहा है। अमेरिका से $1.85 बिलियन की सहायता भी उसे मिल जाएगी। दुनिया भर से वो इस प्रकार का चंदा भी एकत्रित कर लेगा। लेकिन क्या आपको पता है इस युद्ध के अंदर रशिया का कितना नुकसान हुआ? मैं आपको बताता हूं। साथियों, रूस का फरवरी 24 से लेकर अभी तक अपनी सेना पर $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यह सेना पर हुआ खर्च है। आप विचार करिए, और जो पैरेलल खर्चे हैं तेल ना बिक पाने के कारण या फिर हथियारों में हुई कमी के कारण, उसको आप अभी कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो इतना बड़ा घाटा है, यह रशिया इसे कहां से खत्म कर पाएगा या कहां से इसे मैनेज कर पाएगा? यही कारण है कि यह माना जा रहा है कि रशिया की इकोनॉमी 2022 के साथ साथ बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगी, बहुत बुरी तरह पतन की तरफ चली जाएगी। तभी तो रशिया के लोग फिलहाल अपना गुस्सा पुतिन के खिलाफ निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस युद्ध से हमें क्या मिला, हमें क्या प्राप्त हुआ।